तो जो बादशाह था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ ये देखकर कि ये शेफर्ड्स वाकई उतना ही अक्लमंद है, दाना है, जितना कि मैंने सुना है था। अब उसने क्या कहा, ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा कि ये बहुत अक्लमंद है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे ऐसे लोगों को अपने काम काज में बहुत ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और उसने इस शेफर्ड को अपने जो उसकी जो सल्तनत थी, जो राजा जो राज था, उसका जो कंट्री थी, वहाँ के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। हालांकि अब वो एक बड़ा अफसर बन गया था, अब उसकी इज्जत हुई थी, उसका पावर था, लेकिन फिर भी उसकी जो उसमें जो शरीफ जो उसमें जो वो नेचर था, जो रहमदिली थी, मासूमियत थी, हमेशा अपने आप को कम समझना, ये उसमें हमेशा इसके बाद भी रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। अब लोग जो है इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे, इसकी इज़्ज़त करने लगे, इसकी विजडम की वजह से, इसकी दानाई की वजह से, इसकी सिंपैथी की वजह से, जो इसमें जो हमदर्दी थी लोगों के लिए उसकी वजह से, और इसकी अच्छाई की वजह से। ठीक है। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो सब के लिए एक ही जैसा था, वो किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई फेर फर्क नहीं करता था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। और उसका जो नाम था, उसकी जो शोहरत थी, वो कि वो एक बहुत ही फेयर, यानी किसी के साथ कोई जुल्म ज़बरदस्ती नहीं करने वाला है, और बहुत ही अक्लमंद है गवर्नर है। एक ऐसा गवर्नर है जो बहुत ही अक्लमंद है, सोच समझ वाला है, और किसी के साथ कोई जोर जुल्म नहीं करता है, किसी के साथ कोई फेर फर्क नहीं करता है। ये बात जो है पूरे मुल्क में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब जो बाकी गवर्नर्स थे, वो जो उन्होंने जब ये बातें सुनी तो वो बहुत, उनको अंदर से बहुत जलन हो गई, और वो अब के जो बादशाह के कान भरने लगे इसके खिलाफ, इसकी झूठी झूठी बातें, गलत गलत बातें बादशाह को बताने लगे। दे सेड he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people। अब क्या उन्होंने उसके कान में बात डाली कि वो बहुत ही ज़्यादा बेईमान है, जो भी वो टैक्स कलेक्ट करता है, पैसा वसूल करता है लोगों से, उसमें से वो कुछ पैसा अपने पास रखता है। Why did he always carry with him, they added, an iron chest। इसीलिए तो अपने साथ हमेशा एक क्या रखता है, एक लोहे का बैग जैसा रखता है। क्यों रखता है, ये बादशाह को ये कहने, अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर ये पैसे जमा नहीं करता होता, तो ये हमेशा अपने साथ वो लोहे का बैग जैसा क्यों रखता। परहैप्स ही कैरीड इट इन द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। शायद उसने इसमें वही खजाना रखा है जो वो लोगों से ले लेता है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better। और उसके बाद उसके मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, हाँ आखिरकार तो वो एक चरवाहे ही है, और वो चरवाहे की तरह ही सोच सकता है, क्योंकि चरवाहे के पास वो शेफर्ड वो बैग होता था जिसमें पानी वगैरह होता था। आखिरकार तो वो शेफर्ड ही है, आखिरकार तो वो चरवाहा ही है, उसमें वो फ़र्क कहाँ आएगी। वो तो उसको हमेशा उसके साथ ही होगा, और अब वो उसमें क्या जमा करता होगा, अब वो उसमें वही ख़जाना जमा करता होगा जो वो लोगों से लेता है। ठीक है, आज इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।